नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी बहुत तेज़ी से प्रदान करते हैं। खासकर बिजनेसमैन जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध गोचर का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध का वो गोचर काल जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में हो, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर में आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, मीडिया से जुड़ा कोई कार्य है, कारपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होनी है, या आप राजनीति में हैं और वहाँ आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है, फिर देखिए बुध के कमाल को। गजब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर, निर्णय क्षमता बुध आपको प्रदान करेंगे और आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे, आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के दशम भाव और लग्न के स्वामी हैं। बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है।
बुध के मित्र सूर्य और गुरु दोनों भाग्य के भाव में हैं और सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं, जबकि देवगुरु चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी हैं। सबसे पहला प्रभाव तो सूर्य गुरु का आप पर यह पड़ेगा कि आपके भाग्य को चमका देंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके कैरियर को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी आपके जीवन में, उन समस्याओं का समाधान आपको इन 5 दिनों में मिल जाएगा। बुध अष्टम भाव में है और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। धन अष्टम भाव से गुप्त धन का और दूसरे भाव से संचित धन का विचार किया जाता है। दोनों पर ही बुध का प्रभाव है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक योग के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थीं, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी, शक, संदेह की स्थिति, कलह और तनाव की स्थिति जो बनी हुई थी, वो बुध समाप्त करेंगे। क्योंकि सातवें के स्वामी जो हैं भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा और परिवार में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, तनाव दूर होगा। लव लाइफ में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई थी, उसमें सुधार आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस मजबूत होंगे और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बन रहा है, क्योंकि सातवें भाव के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस समय आपको आपके जीवन साथी के भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा। आपके जीवन साथी की भाग्योन्नति इस समय देवगुरु कराएंगे। और सातवां भाव व्यापार का होता है। व्यापार की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी जब भाग्य के भाव में बैठेंगे और विदेश के स्वामी भाग्य के भाव में बैठेंगे, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक बढ़ा सकते हैं। विदेशी व्यापार से आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और दूसरा भाव अर्जित धन का होता है, धन के संचय का होता है। धन का संचय नहीं हो पा रहा था, तो अब धन संचित होगा। आठवां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई डूबा हुआ पैसा आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। किसी को आपने उधार दिया था, वो पैसा नहीं मिल रहा था, आप प्रयास करेंगे वो धन आपको मिलेगा। शेयर से, लॉटरी से, और सबसे बड़ी बात ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, ये 5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार भी आएगा और वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे और दशम के स्वामी हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम का परिवर्तन का भाव होता है। आप कैरियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के कोई परिवर्तन करना चाहते थे, इस समय आप बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे और अपने व्यापार व्यवसाय को बिल्कुल सही दिशा में लेकर के जाएंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। मंगल राहु का अंगारक योग सप्तम में बना हुआ है और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। इसके कारण हो सकता है कि आपके कैरियर में अप डाउन्स की स्थिति बनी हो, व्यापार व्यवसाय में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हो, बॉस सीनियर से आपके संबंध खराब हुए हों, गवर्नमेंट का वो सहयोग ना मिल पाया हो जो आपको मिलना चाहिए था। लेकिन अब बुध आपको आपके जीवन की इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और
कन्या राशि के लिए बुध बहुत अच्छा फल देते हैं। धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं। आपके परिवार के साथ आपके संबंध अगर किसी वजह से ख़राब चल रहे थे, इन 5 दिनों में संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आएगा और आपको अपने परिवार के सहयोग से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बुध आपको मनी माइंडेड बना देंगे। आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उस पर रोक लगेगी और आप धन का संचय करना शुरू करेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। जो जातक वाणी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, या फिर जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। लाभ मिलेगा, धन का संचय होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिलेगा। और ये वो 5 दिन हैं जब आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। क्योंकि चौथे के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं और वो भी सूर्य के साथ, तो इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उस प्रॉपर्टी से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। कोई पैतृक संपत्ति है, उसका कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद सुलझेगा, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चौथा भाव जनता का होता है और जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उनका भाग्य चमकेगा और उनको इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक से लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, पद प्राप्ति होगी और धन का लाभ होगा। यहाँ पर सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के भाग में बैठे हुए हैं, तो विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। भाग्य साथ देगा, विदेशी यात्राएं होंगी, विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इन 5 दिनों के गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लों का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें,
फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।